बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो ये दिन है संडे का और अम्मी ने बनाई थी चाय और फिर कपों में जो है वो अम्मी डाल रही थी। तो मैंने जो है कहा पूरे नाश्ते की वीडियो बनाऊं, लेकिन नायाब और नुमान ने जो है वो मुझे भगा दिया। कहने ये क्या जो है जब देखो वीडियो बनाती रहती हो। तो यूट्यूब पे जो है ना वो काम करना इतना जो है ना आसान नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन आज मालूम हुआ है कि ये काम भी बहुत मुश्किल है। तो वो गुस्सा होने लगे तो फिर मैंने स्किप कर दिया। और मैंने तो कल बस ऐसे ही नॉर्मली सी नाश्ता किया था अम्मी और मैंने, तो इसकी तो वीडियो मैंने बनाई नहीं। और ये कुछ ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे डेकोरेशन के आइटम जो है ये। तो मैंने कहा इन्हें वॉश कर लूँ। मिट्टी जो है ना वो आजकल बहुत उड़ रही है और ये सारा सब कुछ जो है ना डस्टी डस्टी सा हो रहा था। तो इनको मैंने वॉश किया और फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने ट्राईपोड लगा के ये वीडियो बनाई है। थोड़ा जो है वो लाइटिंग का इशू हुआ है, लेकिन आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। फ़र्स्ट टाइम था क्योंकि यहाँ पर जो है ना रोशनी का सही इंतज़ाम नहीं था। चिक जो है ना वो गिरी हुई थी और मुँह में जो है ना उठाना भूल गई थी, वरना रोशनी आ जाती। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी वीडियो की। तो मैंने कहा यही होता है कि अम्मी काम करती रहती हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ, तो कभी मैं भी काम किया करूँ और वीडियो जो है ना वो खुद ब खुद बने। तो मैंने ये ट्राइपॉड सेट किया था। काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब हो गई हूँ और इंशाल्लाह कहते हैं ना कि करने से ही आता है। तो इंशाल्लाह जब मैं इसे अपने यूज़ में लाऊंगी तो फिर तभी आ सकेगा। जब मैं करूँगी नहीं तो फिर आएगा नहीं। तो कभी वीडियो ख़राब बनेगी तो कभी अच्छी भी बनेगी। तो बस मैंने यही सोच के जो है ना वो आगाज़ किया है इसका। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोशनी का इशू हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं इस पे जो है ना मिस्टेक पे काबू पा लूँगी। अच्छा जी, तो ये फिर मैंने चीज़ें वॉश कर ली थी ऊपर जाके ये सारी, क्योंकि ये बहुत मिट्टी वाले हो रहे थे। वैसे तो साफ़ करते रहते हैं कपड़े से, तो मैंने कहा नहीं आज इसको मैं अच्छी तरह वॉश भी कर लूँ, क्योंकि वॉश करने से ज़्यादा अच्छी चीज़ें चमक जाती हैं। तो फिर मैंने ये कर लिया था। और कराची का मौसम तो आपको पता है आजकल, और ये मैं जो है ना मुझसे ये टैप जो है ना बंद नहीं होता। ये दो है ना, इसके मुझे समझ ही नहीं आता। मैंने कहा बड़े भाई नौमान से पूछूंगी कि इसका क्या करूं, किस तरह से करूं ना, तो मुझे समझा दे अगर वो। तो क्योंकि ये ऐसा ही होता है मेरे साथ कि ना ज़्यादा खुल जाता है या फिर दोनों ही खुल जाते हैं और फिर बंद नहीं होते मुझसे। और इसमें जो है ना वो काफ़ी पानी ज़ाया होता है और फिर अम्मी से डांट पड़ेगी। तो इससे पहले कि अम्मी कभी देख लें, तो उससे पहले ही मैं इस को ना सीख लूँ। मैंने कहा नौमान से पूछूंगी कि भाई ये किस तरह होता है, क्योंकि जब मैं इसका वो वाला पहला वाला खोलती हूँ राइट साइड वाला, तो बहुत कम पानी आ रहा था। जब लेफ़्ट साइड वाला खोलती हूँ तो पानी ज़्यादा आता है, लेकिन बंद करने में ना नहीं मालूम होता कि राइट साइड वाले से बंद करूँ या लेफ़्ट से होगा। तो बस तुक्के पे जो है ना वो बंद हो जाता है, या नहीं मुझे आ रहा है इसकी समझ। तो ये सफाई करने के बाद जी, तो मैं कराची के मौसम की बात कर रही थी। तो कराची का मौसम तो बहुत ही अजीब हो रहा है। जो है वो सुबह फजर के वक्त वज़ू करो तो सर्दी लग रही होती है, और जो है वो ऐसे पंखे के नीचे से हटो तो गर्मी लगती है, बाहर जाएँ दोपहर के वक्त तो भी गर्मी होती है। तो बड़ा अजीब सा मौसम हुआ हुआ है और इस वजह से तबीयतें भी बड़ी ख़राब हो रही हैं। नायाब आयशा ने, और जो नायाब हैं एक ही है नायाब और आयशा, तो उन्होंने कहा कि अम्मी आप जो है ना कल दाल चावल बनाएंगी। ये सैटरडे को ही इसने रात को कह दिया था कि बहुत आपने बना लिया चिकन, चिकन सस्ता हुआ है तो आप यही बना रही हैं। तो आपने जो है ना वो दाल चावल बनाने हैं। तो फिर अम्मी कपड़े धो रही थी और दाल अम्मी ने चढ़ा दी थी, फिर तड़का मैंने लगा दिया था दाल में। और फिर हमने दाल चावल संडे को खाए थे। वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि संडे में चावल तो बनते हैं पुलाव वगैरह इस तरह, लेकिन दाल चावल बहुत कम बनते हैं। तो 2-3 दिन से हम मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना वो चिकन ही खा रहे थे, कभी करेले चिकन, कभी कबाब, कभी चिकन। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है आज फिर जो है ना आयशा की फरमाइश पे दाल चावल बनाएंगे। तो फिर ये तड़का लगा दिया था। और अम्मी को ऐसा लग रहा था कि दाल जो है ना वो बहुत पतली है, लेकिन चावलों के लिए ठीक थी वो। फिर जो है वो चावल जो है वो भिगो के रख दिए थे और मैंने चावल साफ़ किए थे। फिर मैंने चावल बनाए प्याज का तड़का लगा के, और उसके बाद जो है वो हमने दाल चावल जो है वो एंजॉय किए और बहुत मज़े के बने थे। और साथ अम्मी ने जो है वो सलाद भी बना लिया था, प्याज ही थे, खीरा तो था नहीं।
अम्मी को जो है वो साथ कुरान खानी में जाना था, पड़ोसी जो है वो दावत दे के गए थे, और फिर बच्चा भी आ गया था बुलाने के, आंटी अब अभी तक आई नहीं है। तो फिर अम्मी वहाँ चली गई थी 4 बजे के करीब। ये अचार लाई थी अम्मी, तो इसे फिल कर लिया था, जार में जो है डाल दिया था। फिर अम्मी साथ में कुरान खानी में चली गई थी, तो मैंने फिर जो है ना इनको सबको खाना दिया था। और मैंने अम्मी के लिए रोटी बनाई थी क्योंकि अम्मी ने चावल नहीं खाने थे, लेकिन अम्मी कुरान खानी में चली गई। फिर अम्मी ने मगरिब के बाद आके खाना खाया था, और उनके यहाँ जो था वो तो अम्मी खाती नहीं है ज़्यादा मिर्च मसालों वाला, तो फिर अम्मी ने घर पे ही आके खाना खाया था। अम्मी जब घर आई तो ये वाले सही है ना? पहले असर पड़ी, फिर मगरिब पढ़ के उन्होंने कहा कि मैं खाना खाऊँगी मगरिब के बाद ही। तो हम फिर बहन भाई थे, तो मैंने फिर इनको सर्व किया। फिर अब रात में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो रात को फिर हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था, और अम्मी से डांट भी पड़ी थी। अम्मी तो यही कहती हैं कि भाई घर का मंगा के खाओ, बाहर की चीज़ें फिर बीमार हो जाते हो, फिर वही जो है तकलीफ़ अलग होती है और डॉक्टरों के चक्कर अलग लगते हैं। तो अम्मी तो यही कहती हैं कि कुछ भी बना लो घर में, भले अंडे प्याज बना लो लेकिन घर में बना लो, बाहर के खाने से अच्छा। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि हम बाहर का भी खाएँ, तो हमने फिर ये ऑर्डर किया था। मैंने अपने लिए ज़िंगर किया था, भाई बड़े भाई हैं उन्होंने अपने लिए जो है वो क्लब सैंडविच किया था, और ज़्यादातर तो यहाँ सबके ज़िंगर ही थे। और बड़े वाले भाई को क्लब सैंडविच बहुत पसंद है, तो वो जब भी देखो वो यही मंगवाता है, और बाकी सब ने ज़िंगर खाए थे। कभी कभी इंजॉय करना चाहिए, डेली तो ऐसा नहीं होता कि आप बाहर की चीज़ें खाएं ना, आपका मैदा इजाज़त देता है। और चलें जेब तो आपकी इजाज़त दे भी दे अगर, लेकिन मैदा इजाज़त नहीं देता। आजकल आपको वैसे ही पता है बीमारियां कितनी हैं। तो फिर हमने रात में ये एंजॉय किया, और बहुत मज़ा आया था बाहर के जो है ना वही खाकर, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमने जो है ना वो ऑर्डर किया था। काफ़ी अरसे से हम जो है ना वो ऑर्डर नहीं कर रहे थे, यही अम्मी की डांट की वजह से। तो फिर रात में दाल चावल खाने का किसी का मूड नहीं था, तो हमने कहा कि क्यों ना हम फिर बाहर से ही ऑर्डर कर लें। और फिर आज मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर जब मैं घर आई तो आज अम्मी कुछ स्कूल से घर आई तो अम्मी ने कुछ सौदा लाई हुई थी, ग्रोसरी वगैरह। तो मैंने कहा ये दिखा दूँ, दूध था, दूध तो भाई लाते हैं आते वक्त, लेकिन दूध ख़त्म था, तो अम्मी ने चाय के लिए थोड़ा सा ले लिया। बाकी अम्मी गोश्त लाई थी, बनाना लाई थी, टमाटर जो कि आजकल बड़े महंगे हो रहे हैं, अंडे लाई थी, और कुछ सब्ज़ी लाई थी। आज का हमारा व्लॉग जो है बस यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।